अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल जावेद, टीम हसन जावेद की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो ये है कि आप कैसे पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि पार्टनरशिप फर्म कहते किसे। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं या वो डिसाइड करते हैं कि हम कोई बिज़नेस करेंगे और उसका प्रॉफिट और लॉस हम आपस में शेयर करेंगे, और उनकी इस रिलेशनशिप को, तमाम पार्टनर्स के रिलेशनशिप को फर्म कहते हैं। इसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पाकिस्तान में पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, और इसमें जो हद रखी गई है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे और मैक्सिमम इसमें 20 पार्टनर्स होंगे, यानी कि 2 से लेके 20 के दरमियान। अब तीसरी इसमें मेन और अहम चीज़ ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके बाद आपको पार्टनरशिप फर्म का जो है वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपकी पार्टनरशिप बन गई। मैं कुछ चीज़ों के नाम लेता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करना, उनको कैटेगराइज करना आसान हो जाए। सबसे पहले CNIC। दूसरी चीज़ बिजनेस प्रेमिसेस, जो आप उसमें जाहिर करते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो किस जगह पे है। तीसरी चीज़ इसमें आप एक एफिडेविट जो होता है वो तमाम चीज़ें जो आप जमा करवा रहे होते हैं, यानी कि रजिस्ट्रार के पास, कि आप जो है इसमें CNIC है, आपकी और चीज़ें, वो उनकी आप एक एफिडेविट बनाकर जमा करवाते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल सही हैं और जो भी मेरी नॉलेज है मुकम्मल। इसमें फॉर्म 1 होता है जो आपको रजिस्ट्रार से मिल सकता है, ऑनलाइन से भी आप ले सकते हैं, और पार्टनरशिप डीड। अब मैं इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनकी जो है वो कितनी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहले CNIC बात की जाए तो CNIC तमाम पार्टनर्स की आपको CNIC रिक्वायर्ड होता है। उसमें आपकी जो है वो कलर्ड कॉपीज़ भी हो सकती हैं और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कलर्ड कॉपीज़ हो, ताकि तमाम पार्टनर्स की जो है वो एक मुकम्मल तौर पे वेरिफिकेशन भी हो जाती है और उन्हें डिस्टिंग्विश करना भी आसान होता है। दूसरी चीज़, आप बिजनेस प्रेमिसेस को जो है वो आपका होना कि आपने बिजनेस प्रेमिसेस कहाँ स्टार्ट किया है, क्या लोकेशन है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसका बताना लाजमी होता है। उसके बाद आपके जो है इसमें पार्टनरशिप डीड आती है। अब पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात की जाती है कि फर्म का नाम क्या होगा। नाम आप ऐसा नहीं रख सकते जो कंट्रोवर्शियल हो, गवर्नमेंट से मिलता जुलता हो, UNO से मिलता जुलता हो या WHO से मिलता जुलता हो। आपने नाम ऐसा रखना है जो आपके बिजनेस को जाहिर करे, और वो आप कुछ भी रख सकते हैं, XYZ फर्म का रख सकते हैं, या -YZ सोलिसिटर्स आपने नाम सुना होगा, लॉयर्स मोस्टली इसको यूज़ कर रहे होते हैं पार्टनरशिप को, ये बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इसकी ज़रूरत है। तो उसमें पार्टनरशिप डीड में जो है वो आप बताते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है पार्टनर्स के। अगर लड़ाई हो जाएगी तो डेजोल्यूशन कैसे होगी या उस मामले को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, और कितना कैपिटल तमाम पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है, कितने उनके शेयर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस जो है वो कितना उसमें जो है वो उनकी शरह होगी। अगर प्रॉफिट होता है तो कितना होगा, लॉस होगा तो कितना होगा, और कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया गया। ये तमाम चीज़ें पार्टनरशिप डीड में डिस्कस की जाती हैं, बताई जाती हैं, और इसको बड़े ही तमाम पहलू जो होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इसे ड्राफ्ट किया जाता है। और इसका मकसद ये होता है क्योंकि तमाम पार्टनरशिप जो है वो इसके ऊपर स्टैंड कर रही होती है आपके एग्रीमेंट के ऊपर। बकाया चीज़ें तो आपकी वक्त के साथ इवॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो आपने चीज़ें पहले डिफाइन कर दी हैं कि प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, कैपिटल कितना होगा, तमाम मामलात में लड़ाई झगड़े में कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर जो है उसकी जो है वो कोई निकलना चाहता है उसमें से, उस पार्टनरशिप से, उसको कैसे मामले को रिजॉल्व किया जाएगा, तमाम चीज़ें इसमें डिटेल से डिस्कस की जाती है। उसके बाद आता है कि आपका जो है वो आपने फॉर्म 1, अभी आपने पार्टनरशिप डीड के ऊपर जिस तरह मैंने बात की, इस तरह ही फॉर्म 1 भी होता है। ये आपको रजिस्ट्रार से भी मिल सकता है और इंटरनेट से भी मिल सकता है, और इसके अंदर जो है वो इसकी 100 रुपीज़ फीस होती है जो आप जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते हैं। और ये जो है इस फॉर्म के अंदर आप तमाम डिटेल लिखते हैं कि फर्म का नाम क्या होगा, कितने पार्टनर्स होंगे, विटनेसेस के साइन होते हैं, और ये इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ होती है जो आपने चलान इसका अपने साथ, इसकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ अटैच करना होता है। जो दूसरी मेन चीज़ स्टैम्प पेपर की है, वो स्टैम्प पेपर 1200 रुपीज़ का होता है, जिसमें आप तमाम डिटेल, जिसमें आप पार्टनरशिप डीड लिखते हैं, वो बनाई जाती है, और ये पंजाब बैंक से आपको मिल जाता है। वहाँ पे आप जाकर उनको जो है वो जो डिपार्टमेंट होता है उसे बताते हैं कि ये मेरी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, ये तमाम डिटेल्स हैं, ये पार्टनर्स होंगे और ये मेरा काम है, तो वो आपको एक स्टैम्प पेपर जो है इशू कर देते हैं उस नाम के ऊपर जो आपकी ये फर्म का नाम होगा, ये पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा। अब ये तमाम चीज़ें पूरी करने के बाद, तमाम क्रेडेंशियल्स पूरे करने के बाद कि आप ये चीज़ें जो है वो शामिल होंगी, आपके CNIC शामिल होंगे, आपकी जो है इसमें पार्टनरशिप डीड होगी जिसमें बिजनेस के हवाले से तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, आपके बिजनेस प्रेमिसेस कहाँ हैं,
वो तमाम इसमें लिखा जाएगा। कमर्शियल होगा या रेंट है, अगर कमर्शियल और रेंट है तो आप उसमें रेंट एग्रीमेंट अटैच करेंगे, अगर नहीं है आपकी अपनी ऑनरशिप है तो आप ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट शो करेंगे। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल करने के बाद आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक से अटैच करवाएंगे और ओथ कमिश्नर से भी अटैच करवाएंगे। इसकी मुख्तलिफ फीस होती है, आप उनके पास जाते हैं, उन्हें देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, ये CNIC है, ये मेरे पार्टनर्स हैं जो शामिल होंगे, ये मेरी पार्टनरशिप डीड है, ये मैंने चलान वगैरह जमा करवाए हैं, ये तमाम चीज़ें उसको अटेस्ट कर दिया जाता है। और तमाम चीज़ों को अटेस्ट करने के बाद आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास। अब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो होता है वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको जो है वो उसमें जो है एक टाइम देता है, 6 से 7 दिनों का एक टाइम फ्रेम देता है कि इसमें हम चीज़ों की तमाम की वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कि आपकी जो फर्म का कोई नाम है, ये जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो इलीगल तो नहीं। अगर कोई इलीगल है तो वो आपको दोबारा बुलाते हैं, एक नोटिस आपको इशू किया जाता है कि ये तमाम इशूज़ हैं, इनको रिजॉल्व किया जाए, वरना आपकी पार्टनरशिप फर्म की बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर ये तमाम चीज़ें कम्प्लीटली आप फुलफिल कर दें तो आपको इजाज़त मिल जाती है कि आपकी पार्टनरशिप बन गई। और उसके बाद 7 दिनों के बाद एक फॉर्म C आपको आपकी आपके फर्म के नाम पे इशू कर दिया जाता है कि ये आपकी फर्म का नाम है और अब आप जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को जो है वो एक मुकम्मल तौर पे उसको आगाज़ कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में भी जो टैक्सेस की बात की जाए या रेट्स की बात की जाए वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि 4 लाख तक आपके ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि आपके ऊपर टैक्स जो रेट है वो 0% होता है। जैसे ही वो 4 लाख की जो ब्रैकेट आप क्रॉस करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर आपकी 4 लाख इनकम है, ये 4 लाख से कम है, तो आप पे टैक्स रेट 0 है। लेकिन वो जैसे ही बढ़ता जाएगा वो 5%, 10%, 15%, 20% बढ़ता जाएगा। वो टैक्स रेट्स अवेलेबल भी होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं उस हवाले से। लेकिन अगर आपका कोई लीगल एडवाइज़र है या किसी आप लीगल एडवाइज़र को अप्रोच करते हैं तो वो आपको मुकम्मल तरीके से इस पर गाइड भी कर देगा कि कौन कौन सी लीगल कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो उसके बाद देखी जाती है। फिर उसके बाद जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बन जाती है तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास आपकी फर्म का NTN हो, क्योंकि NTN को लेकर आप जाते हैं बैंक के पास, अपने तमाम क्रेडेंशियल्स, आप लेटर हेड, स्टैम्प और ये चीज़ें शो करते हैं कि ये मेरा बिज़नेस है और ये मेरा बिज़नेस की नोयत होगी। और उसके बाद आपको एक अकाउंट इशू कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, जिसमें आपकी तमाम ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो मैं सम अप कर देता हूँ इस तमाम प्रोसीजर को ताकि आप सबके लिए आइडिया हो जाए कि सबसे पहले पार्टनरशिप जो होती है वो 2 लोगों के माबैन होती है। एक रिलेशनशिप होता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, और ये मैक्सिमम 2 से मिनिमम मेंबर्स होते हैं और 20 के दरमियान ये एक रेशियो होती है कि 2 से लेकर 20 तक आप मैक्सिमम पार्टनर्स रख सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि CNICs आपके पास होने चाहिए तमाम पार्टनर्स के, आपके पास जो है पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, आपके पास फॉर्म 1 आपने फिल करना है, उसकी फ़ीस जमा करवानी है, और जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है वो 1200 के स्टैम्प पेपर बनाई जाती है जो बैंक ऑफ पंजाब से आपको मिल जाता है, आप क्रेडेंशियल जमा करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप इनको अटेस्ट करवाते हैं नोटरी पब्लिक से और इनको लेकर जाते हैं आप रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार आपसे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेता है। अगर आपका नाम कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कोई नाम ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल है, उसको चेंज करने का नोटिस मिलता है। आपके काम इलीगल है उसके लिए नोटिस मिल जाता है, या आपको मना कर दिया जाता है कि आपकी जो है फर्म नहीं बनाई जा सकती, वो रीज़न दी जाएंगे, आपको सुना भी जाएगा और रीज़न भी दी जाएंगे। या फिर अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी 7 दिनों में या 6 दिनों में आपकी पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। इस पार्टनरशिप फर्म की टैक्स की बात की जाए तो 4 लाख की वो ब्रैकेट है। अगर आपकी 1 साल की इनकम 4 लाख से कम है, 4 लाख है, टैक्स रेट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर उसके मुताबिक वो रेशियो बनती जाती है। वो फिर आपकी रेशियो जो है वो 5%, 10%, 15%, 20%, 25% डिफाइन कर दी जाती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जो आप देख सकते हैं। अब जो हमारे पास लोग पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाते हैं, या पार्टनरशिप फर्म को अगर हम कंपनी से इसका थोड़ा सा मुआवजा करें तो वो क्या होता है। अब एक कंपनी जो है लीगल एंटिटी है, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो लीगल एंटिटी इतनी ज़्यादा कंसीडर नहीं की जाती। माना जाता है क्योंकि आपका नाम एक रजिस्टर हो चुका है, आप ट्रेडमार्क भी उस पर अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कंपनी के साथ मुआवजा किया जाए तो जो लीगैलिटीज़ कंपनी पूरी करती है शायद उतनी ज़्यादा वो पार्टनरशिप को जो पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बनाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी। बात की जाए टैक्स रेट की तो वो भी आप कंपेरिजन उसमें कर सकते हैं कि जो पार्टनरशिप के रेट्स होते हैं वो थोड़े से उसमें कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी के, उसमें थोड़ा सा आपको लेवरेज मिल जाता है। फिर इसमें ये होता है कि आपकी अगर कोई सक्सेशन का इशू आता है, कोई शख्स पार्टनर मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी ट्रांसफ़र का इशू रहता है, शेयर्स के ट्रांसफ़र का इशू रहता है। लेकिन कंपनी के अंदर जो है आप शेयर कभी भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि कंपनी बनाने में आपको इश्यूज आते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी टेक्निकलिटी ज़्यादा होती हैं लेकिन बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। और पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि अगर आपका छोटा बिजनेस है, 5-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनके लिए बनाना आसान होता है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जाता है।
तो ये करने के बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, आपके लिए ईजी हो जाता है कि पाकिस्तान में आप काम कर सकें। और आपको लाजमन नहीं है कि आपने पार्टनरशिप फर्म लाहौर में रजिस्टर करवाई है तो आपको कराची में भी करवाने की ज़रूरत होगी। आप अपने एक ब्रांच या ऑफिस कराची या दूसरे ऑफिस में भी जो है वो बना सकते हैं, दूसरे शहरों में भी बना सकते हैं उसी नाम के साथ जो आपका लाहौर में है, या अगर आपने पेशावर में रजिस्टर करवाई है तो उसी नाम के साथ आप लाहौर में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा टॉपिक। अगर आपको किसी भी किस्म की हमारी लीगल एडवाइस चाहिए, किसी भी मामले के ऊपर, बिजनेस के ऊपर आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप हमारे जो नंबर है हम आपको जो है शेयर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप उस पर जो है हमें व्हाट्सएप के ऊपर अपने मामला को डिस्कस कर सकते हैं। फ्री आपको एडवाइस दी जाएगी। हमारे जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो आपको कम्प्लीटली तौर पर इस पर गाइड करेंगे, जो नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो को जो हम आपके लिए स्पेशली बना रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्मॉल लेवल से या थोड़े बड़े लेवल से, ताकि उन्हें पार्टनरशिप बनाने में इशू ना आए। या अगर वो अपने ओन पे इसको करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, किसी लीगल एडवाइज़र की एडवाइस लेना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, उसके लिए हम भी अवेलेबल हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से, ताकि हम आपको मुकम्मल तरीके से गाइड करें कि कैसे एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जा सकती है। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।